क्या सिर्फ एक धर्म को मानना किसी की मौत की वजह बन सकता है? क्या हिंदू मुसलमान होना इतना बड़ा जुर्म है कि इंसानियत ही मिट जाए? साल था 1927। भारत में अंग्रेजों की सत्ता थी और उनके पीछे थी एक और चाल, हमें आपस में लड़ाने की। जलियांवाला बाग में बहता खून तो अंग्रेजों की गोली से था, लेकिन कोहाट, लाहौर और कलकत्ता में जो खून बहा वो हमारे ही हाथों से था। और इसी खून से सनी हुई जमीन पर एक नौजवान लिख रहा था एक लेख, धार्मिक फसाद और इनका इलाज। नाम था भगत सिंह, जिसने सिर्फ बम और बंदूक से नहीं बल्कि कलम से भी क्रांति की थी। 1924 में कोहाट में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, मासूमों का कत्लेआम हुआ। नफरत की आग ऐसी फैली कि भाई ने भाई का खून कर दिया और अंग्रेज दूर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। इन सबको देख भगत सिंह ने लिखा, अगर धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाए तो हम सब एक हो सकते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से क्यों ना हो। उन्होंने कहा, आज भारत की हालत दयनीय है। एक धर्म का भक्त दूसरे धर्म के लोगों का दुश्मन बन चुका है। अगर कोई मुसलमान है तो सिर्फ इसी वजह से उसे मार दो, अगर कोई हिंदू है तो उसे काट दो। ये कैसी सोच है? भगत सिंह ने लाहौर दंगों की मिसाल दी। मुसलमानों ने निर्दोष हिंदुओं और सिखों को मारा। फिर जब मौका मिला तो सिखों ने वही किया। उन्होंने लिखा, यह कत्लेआम इसलिए नहीं हुआ कि किसी ने जुर्म किया था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वह किसी खास धर्म से था। भगत सिंह ने सवाल उठाया, इन दंगों के पीछे की असली वजह क्या है? उनका जवाब था, आर्थिक असमानता। जब आम इंसान भूखा होता है तब 4 पैसे लेकर वह किसी को गाली भी दे सकता है और मार भी सकता है। यही असली कारण है गरीबी, बेरोजगारी और शोषण। भगत सिंह ने नेताओं और मीडिया को भी नहीं बख्शा। वो लिखते हैं, नेता वो है जो आज़ादी के नारे लगाते हैं लेकिन दंगे होते हैं तो छिप जाते हैं। अखबारों की भूमिका क्या है? समाज को जोड़ने की नहीं, ये तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। भड़काऊ हेडलाइंस, जहरीली बातें और नतीजा खून खराबा। तो क्या कोई समाधान था? और भगत सिंह ने उसे साफ लिखा। मजदूरों और किसानों को ये समझना होगा कि उनका असली दुश्मन धर्म नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था है। असली दुश्मन वो है जो तुम्हारा एक हक खा रहा है, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। उन्होंने रूस की क्रांति की मिसाल दी। वहां भी पहले दंगे होते थे, लेकिन जैसे ही वर्ग चेतना आई वो देश बदल गया। भगत सिंह ने उम्मीद भी दी थी। भारत के नौजवान अब धर्मों से तंग आ चुके हैं। वो इंसानों को इंसान मानने लगे हैं और यही बदलाव हमें बचा सकता है। वो आगे लिखते हैं, अगर धर्म को राजनीति से हटा दो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो सकते हैं। देश को बचाया जा सकता है। सिर्फ बम और गोलियों से क्रांति नहीं होती, क्रांति होती है विचारों से, कलम से और चेतना से। आज जब हम धर्म के नाम पर फिर से लड़ने लगते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, भगत सिंह सिर्फ शहीद नहीं थे, वो एक विचार थे और वो विचार आज भी जिंदा है हमारे अंदर, अगर हम उसे अपनाएं। जय हिंद।